हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि सीआरई की जो आपकी परमानेंट जो आपकी वैकेंसी थी, जिसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशंस किया गया था। आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन सीआरई की तरफ से हाल फिलहाल के अंदर जो फिलहाल में जो नोटिस जारी हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फोरम के रिजेक्शंस और फोरम के एक्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ चुकी है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर फोरम पेंडिंग में है तो उसका क्या होगा, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जिस कैंडिडेटों का फोरम यहाँ पर पेंडिंग में चल रहा है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो सीआरई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि सीआरई 2024 की जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यानी कि इसकी जो फुल डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लॉग इन टू अप्लाई और नोटिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था 11 फरवरी को, उस नोटिफिकेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ था उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना है। जिन कैंडिडेटों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे ही नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये कंप्लीटली नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आपको सीआरई की तरफ से जितने भी आपके नोटिस जारी किए गए हैं या फिर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर जारी की गई हैं, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशंस भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया था, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा 11 फरवरी का आपका ये नोटिफिकेशंस था। इस नोटिफिकेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ था, यानी कि इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एलिजिबल्स अगेंस्ट जो क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या होता नोटिस हुआ। ठीक, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जिन कैंडिडेटों को नहीं पता है, इसके अंदर करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी। जिन कैंडिडेटों के पेंडिंग में थे फॉर्म या फिर कुछ गलती की वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा करेक्शन विंडो ओपन हुई थी 12 फरवरी से 14 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में जो विंडो है वो विंडो आपकी ओपन हुई थी सीआरई से रिलेटेड। एंड एनी करेक्शंस आफ्टर दिस पीरियड मे नॉट बी इंटरनेट एंड विल समरी वी रिजेक्ट विदाउट एनी नोटिस, यानी कि रिजेक्टेड जो फॉरम है वो बिना कोई नोटिस के यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर विंडो आपकी ओपन करी गई थी सीआरई की तरफ से, करेक्शंस विंडो कि जिन साथियों के यहाँ पर पेंडिंग में थे, ठीक है, यानी कि फॉरम वगैरह किसी मिस्टेक की वजह से या किसी रीजन की वजह से पेंडिंग में थे, तो उनके लिए जो करेक्शन विंडो थी वो आपकी ओपन की गई थी। फॉर द गाइडलाइन द नंबर ऑफ सीट्स एलिजिबल्स क्राइटेरिया डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आदि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बिल्कुल आप सभी साथियों को पता है कि सीआरई की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर छोटी से छोटी अपडेट थी। ठीक है, ये तो आपकी क्या थी, एक नोटिस से दिया गया था कि करेक्शन विंडो ओपन है और आपको जिन कैंडिडेटों ने करेक्शन कर लिया था वो ठीक है, जिन्होंने नहीं कर पाए थे उन कैंडिडेटों को अब आगे क्या करना होगा उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। ये तो आपकी 11 फरवरी की जो डेट यहाँ पर मेंशन की गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको क्या करना है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो फोरम है उस फोरम के स्टेटस को आपको देखना होगा। कि फोरम का स्टेटस को आपको ऐसे देखना होगा कि फोरम एक्सेप्ट हुआ है या फिर फोरम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज़ को आपको देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लॉगिन टू अप्लाई, यानी कि लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लोगे आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या फिर जो कैंडिडेट आईडी है वो डालनी है, पासवर्ड आपको डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आपको मैं यहाँ पर साइड में लगा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट, आपको यहाँ पर दे दूंगा। इस प्रकार से आपको जो डैशबोर्ड है वो आपका दिखाई देगा। अगर आपका डैशबोर्ड यहाँ पर एक्सेप्टेड है तो आपको यहाँ पर मैं लगा दूंगा साइड में, आप बिल्कुल से देख लीजिएगा, यहाँ आपको एक्सेप्टेड दिखाई देगा, नहीं तो आपको पेंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग दिखाई देता है तब आपको क्या करना है, ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तब तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया।
अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको मैं बता दूं जो करेक्शंस विंडो आपकी ओपन हुई थी 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, उसके अंदर आपको क्या करने थे, कुछ चेंजिंग करने थे। हो सकता है आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी हो जो आप नहीं देख पा रहे हो, आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रिव्यू करना था। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू नहीं किया है और अभी भी आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं 99% आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CREMs के द्वारा जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिन साथियों के फॉर्म पेंडिंग में पड़े हैं या फिर जिन साथियों के पेंडिंग में चल रहे हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप करेक्शन कर पाएं ऐसा या फिर ऐसा कुछ उसके अंदर चेंज कर पाएं, क्योंकि आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था CRE की तरफ से, एम्स की तरफ से। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो अब मैं 99% आपके लिए, सभी साथियों के लिए बोल सकता हूँ कि जिनका पेंडिंग में है उनका फॉर्म अब रिजेक्ट ही होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको यहाँ पर दोबारा से चांस, बहुत ही कम चांस है कि आपको दोबारा CREMs के द्वारा ऐसा चांस दिया जाए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही करने का, तो वो चांस आपको नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको एक और बता देता हूं कि CRE की तरफ से इसका जो एग्जाम पैटर्न का जो स्कीम है, ठीक है, स्किल टेस्ट का स्कीम है कि कौन सी सब्जेक्ट से कौन सा टेस्ट होगा, तो वो चीज़ भी आपकी क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज कर दिया गया है, तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में भी आपको मैं अपडेट शेयर करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा बहुत ही जल्द। आप सभी साथियों के लिए CRE की उस अपडेट के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपके लिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पेंडिंग वाले विद्यार्थी काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे, तो उनका भी यहाँ पर सॉल्यूशंस मैंने बता दिया कि अब आपके पास कोई भी चांस नहीं है उसको चेंज करने का, उसको एडिट करने का। ठीक है, और इसके करेक्शन विंडो के बाद में काफ़ी सारे कैंडिडेटों के क्या हुए हैं, फॉर्म एक्सेप्ट भी हुए हैं। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा कि किन साथियों के एक्सेप्ट हुए हैं, किन साथियों के रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई भी सॉल्यूशंस आता है, अगर कोई भी अपडेट आती है, तो बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ रहूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक आप वीडियो को फैला दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथ में आप सभी साथियों को CRE की जो सबसे बड़ी और सबसे शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ये रहेगी, इस वैकेंसीज के अंदर आपको बहुत ही प्यारी और बहुत ही धमाकेदार जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को मैं बता दूं कि CRE का जो आपका ऑफिशियल्स जो एग्जाम पैटर्न का जो स्कीम है वो रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसकी स्कीम के बारे में भी दे दिया है कि एग्जाम आपका किस प्रकार से होगा, कितने स्टेज के अंदर होगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं सभी साथियों के लिए एक स्पेशल और एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ आप सभी साथियों के सामने आऊँगा कि आपको किस प्रकार से CRE की यहाँ पर जो तैयारी है वो आपको करनी है, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भी आपका रिलीज हो चुका है और बाकी आपको मैं बिल्कुल से अपडेट भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर दूंगा कि इसके अंदर आगे की जो क्या है वो प्रोसेस। CRE की सबसे बड़ी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर